हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमी क्लासेज। अतुल एकेडमी क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको अल्कोहल बनाने की विधि बताई जा रही है। अल्कोहल बनाने की आपकी चौथी विधि है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल तो बनाते हैं, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आपको बताया था लिथियम हाइड्राइड कैसे कार्य करता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट कैसे कार्य करता है। आज इसी पर आपको एक और रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे बूबो-ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। बूबो-ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसका यूज हम कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए, बूबो-ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, यानी प्लस C2H5OH को बूबो-ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। एल्डिहाइड को प्राथमिक अल्कोहल में और कीटोन को द्वितीयक अल्कोहल में, ठीक है ना। एल्डिहाइड को प्राथमिक अल्कोहल में और कीटोन को क्या है, द्वितीयक अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ध्यान दिया। और ये कार्बोक्सिलिक हैलाइड के लिए भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। जैसे देखो, यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहीं पर मैं CH3CHO को बूबो-ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट के उपस्थिति में रिड्यूस कराता हूँ, अपचयित करता हूँ Na+C2H5OH के साथ, उस अवस्था में आप देखोगे बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, अल्कोहल बनता है, CH3CH2OH बनता है। देखो, यानी यहाँ पर एक H, इसके पास एक H कार्बन के पास आता है और एक H क्या होता है, ऑक्सीजन के पास आता है। यानी इस तरीके से आपका प्राथमिक अल्कोहल बन जाता है। अगर मान लो यहाँ पर हम एसीटोन ले लें, अर्थात कीटोन की बात मैं करता हूँ, प्रोपेनोन की बात मैं करता हूँ, इसको अगर हम रिड्यूस कराते हैं किसके उपस्थिति में, Na+C2H5OH, इसका नाम है बूबो-ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, क्या है यहाँ पर, सेकेंडरी अल्कोहल। आपसे बताया गया कि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में और आपके कीटोन क्या होते हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा। आया? हाँ, मैकेनिज्म पे देखेंगे, क्रियाविधि में थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखें, ऊपर वाला ही क्रियाविधि दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। आप देखोगे होता क्या, सुनिए। जैसे मैकेनिज्म पे आते हैं, Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Na पॉजिटिव प्लस E, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन के पास आएगा और आपका जो बनाएगा, देखो CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर ऑक्सीजन पर आपका देखेंगे निगेटिव चार्ज। अब दोबारा पुनः इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम से, ठीक है ना। ये आप ध्यान देंगे, यहाँ से पुनः इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ आएगा, ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना। आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3, यहाँ पर H, लोन पेयर O निगेटिव, ठीक है, एकदम आया। अब इसके पास देखिए लोन पेयर आया नहीं, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन शेष बचा कि नहीं बचा,
अब यानी कि इसे अगर यहाँ पर देखेंगे फिर क्या होगा, जैसे CH3 है, C यहाँ पर O निगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पहले क्या होगा, C2H5O निगेटिव एंड H पॉजिटिव। H को इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, डिकम्पोज होगा, पहले कार्बन के पास आएगा, देखो क्या बनता है यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा H, ठीक है ना, और O निगेटिव, फौरन क्या होगा, भी CH चाहिए, फिर वही होगा C2H5O निगेटिव और H पॉजिटिव। देखेंगे CH3, यहाँ पर H और क्या है OH। अब देखो इस कार्बन को कौन इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन कौन देता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, और इसे इलेक्ट्रॉन दे करके एक्टिवेट करता है, जिसके कारण अल्कोहल डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज हो करके H आयन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन से ऐड होता है, जुड़ जाता है। जैसे आप देखो एक्टिवेट करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, आप झगड़ा नहीं करना चाहते हो, है ना, तो आपको क्या चाहिए, कोई चढ़ाने वाला चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो आपको क्या एक्टिवेट कर दे। वही हाल सोडियम करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करता है, इसे एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने से अब क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बात में आया, ये अगर मैकेनिज्म आपसे बहरहाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे याद रखिएगा, जैसे कार्बन के पास जो H आता कहाँ से है, पहला चीज अल्कोहल से ही आता है, लेकिन डायरेक्ट कैसे आता है, जबकि उदासीन है, टूटता नहीं है, ठीक है। तो पहला चीज यहाँ पर देखो, सोडियम क्या इलेक्ट्रॉन का रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन कार्बन एक्सेप्ट करता है, फ्री रेडिकल बनता है, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन को लेके इलेक्ट्रॉन युग्म में आ जाता है। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया, इलेक्ट्रॉन युग्म आते ही ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज पहले से हो जाता है, जैसे एक परमाणु गया, उसके बाद अल्कोहल डिकम्पोज होता है, इसमें निगेटिव H पॉजिटिव, H क्या आता है, फिर कार्बन के पास आ, फिर क्या है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम बूबो ब्लांक अपचायक का प्रयोग करते हुए एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है ना। अब अगला आइए, अगला तरीके से अल्कोहल और कैसे बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्नों से भी हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देखो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्न से, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्न जिससे हुए उत्पन्न, उसी को कहते हैं व्युत्पन्न। देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्न से, कार्बोक्सिलिक एसिड उसके व्युत्पन्न से, जैसे देखो भाई जरा ध्यान देना, अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें अल्कोहल बनाना है, यानी CH3CH2OH बनाना है, याद रखिएगा ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन बढ़ाना है, अपचायक लगाना है। कोई अपचायक ले लो, LH ले लो, लिथियम हाइड्राइड होता है, या आप एक काम कर सकते हो, बूबो ब्लांक अपचायक ले लो, NaBH4 का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान देना। सही, इसमें यही सुटेबल नहीं होता, दिमाग में रखिए। इसके स्थान पे क्या ले सकते हो भाई, निकिल ले लो, प्लेटिनम ले लिया जाए, प्लेटिनम ले लिया जाए, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेंगे, और आपका जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, अल्कोहल बना लेंगे, ठीक है ना। इसी रूप में अगर कार्बोक्सिलिक हैलाइड लेते हो, जैसे CH3COCl है,
एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड को अगर हम अपचयित कर दें, हाँ यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिथियम हाइड्राइड ले लो, बोबो ब्लांक अपचायक ले लो, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लो। देखो इसके लिए LaH का भी प्रयोग कर सकते हैं या सोडियम बोरोहाइड्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसके लिए एक और रिड्यूसिंग एजेंट जो आपने पढ़ा है बोबो ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान दिए रखिएगा। इसके स्थान पे निकिल का प्रयोग कर सकते हैं, प्लेटिनम का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। इनके उपस्थिति में अगर इन्हें अपचयित करते हो उस अवस्था में अल्कोहल बन जाता है, उतने ही कार्बन संख्या का और HCl निष्कासित होता है। अगर एथिल एसीटेट लेते हो, देखो जरा CH3COOC2H5 है ना, इसी का तो मान मालूम है, इसका नाम एस्टिक एसिड होता है। क्या है? एस्टिक एसिड है। और ये आपको मालूम एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल है ना क्लोराइड, या इसके सामान्य में एस्टिल क्लोराइड बोलते हैं। और ये आपका क्या है? एथिल एसीटेट सामान्य नाम है, वैसा नाम एथिल एथेनोएट, एथिल एसीटेट। देखो अगर यहाँ पर इसका हम अपचयन कर देते हैं, मान लो यहाँ भी LaH लेते हैं, है ना, लिथियम हाइड्राइड ले लें, निकिल ले लें, ए ले लें, ठीक है। और इनका अपचयन हम करा दें। अपचयन कराने पर आप देखोगे 2 मॉलिक्यूलर अल्कोहल बनेगा। एक का RCO समूह का अल्कोहल बनेगा और एक दूसरा क्या है एल्काक्सी का अल्केल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी ये आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3CH2OH बनेगा और प्लस क्या है C2H5OH बनेगा। देखेंगे तो दो एल्कोहल इसमें बनेंगे, दोनों चूंकि समान है इस तरह समान एल्कोहल बन गया। वैसे जनरली ये होता है एल्कोहल में, यहाँ पर ध्यान देना, इसका अलग एल्कोहल और इसका अलग एल्कोहल। RCO समूह का अलग एल्कोहल है और उसका जो है अलग एल्कोहल है। देख ले बैलेंस सही है, C2H5OH H 4OH रहेगा। यहाँ देखेंगे, बात समझाया। इस तरीके से अल्कोहल हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्नों से भी बना लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैकेनिज्म जरूर देखिएगा, एसिल क्लोराइड और एस्टर का मैकेनिज्म एक समान होता है। मैं LaH का प्रयोग करते हुए मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, ठीक है ना। क्या देखिए, देखिएगा, जैसे मान लिया जाए RCOCl है, RCOCl है, ठीक है ना। इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, है ना, LaH इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अपचयन कराते हैं, आपका जो बनने वाला कंपाउंड RCH2OH बनता है और प्लस क्या है HCl होता है। यहाँ पर आपका जल अम्लीय जल अपघटन कराते हैं सेकंड स्टेप में, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं। देखिए क्या कराते हैं, अपचयन, बैलेंस करने के लिए 2 3 4 देखेंगे, ठीक है ना। कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इस पे सुनिए। जैसे आपको मालूम है, मैकेनिज्म की तरफ चलता हूं। जैसे लिथियम हाइड्राइड
LiAlH4 ये आपका टूटेगा Li पॉजिटिव प्लस AlH4 निगेटिव के रूप में, ठीक है ना। फौरन क्या करेगा, AlH4 निगेटिव ये आप देखोगे AlH3 और प्लस H निगेटिव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब देखोगे आक्रमण कौन करेगा, देखो RCOCl इस पर निगेटिव आयन आक्रमण करेगा, न्यूक्लियोफिलिक। आपको मालूम है क्या होता है, नाभिक स्नेही योगात्मक यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन योगात्मक क्रिया जो लोग बोलेंगे। देखो इस पे आक्रमण कौन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक करेगा, नाभिक स्नेही करेगा। आप देखो ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फौरन H क्या करेगा, देखो RO निगेटिव, यहां पर H पॉजिटिव, यहां पर आप देखोगे Cl, ये यहां पर देखेंगे लीविंग ग्रुप है, ये फौरन इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्लेस करेगा और आपका क्या बनेगा, देखो Cl निगेटिव बाहर जाएगा और आप देखेंगे RC डबल बॉन्ड O और H अर्थात एल्डिहाइड बना पहले पे। देखो समझ में आया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फिर वही देखो RC डबल बॉन्ड OH, फौरन H निगेटिव आक्रमण करेगा। देखेंगे ये आपका निगेटिव और ये पॉजिटिव ऐड होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। R यहां पर H, यहां पर H, यहां पर क्या है O निगेटिव, ठीक है ना। अब O निगेटिव में आप देखोगे यहां पर इसका चूंकि अम्लीय जल अपघटन हो रहा है, H एंड OH, H कहां से आएगा, जल से आएगा। ध्यान देना R यहां पर H, यहां पर H, यहां पर OH। सुन लेना, कार्बन के पास जो H आता है वह किसके द्वारा आता है, लिथियम हाइड्राइड के द्वारा आता है। और यहां जो आप देख रहे हो यहां भी जल के साथ जो H आएगा उसके साथ HOH में यहां से H पॉजिटिव और Cl निगेटिव HCl के रूप में यहां से निकल जाएगा, फिर वही का क्रिया शुरू होगी। ध्यान दिए रखना चीज को। यहां पर जो बनेगा ये क्या बनेगा, HCl बनेगा और इसका जो Cl किसके साथ, जल के हाइड्रोजन के साथ जाता है। ध्यान दिए। अब देखोगे मैंने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन आता है कार्बोनिल समूह के कार्बन के पास वह अपचायक से आता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन आता है वो कहां से आता है, जल से आता है। दिमाग में रखना, कभी कभी यहां पर क्या कहे D2O कर देगा तो यहां OD बनाइएगा, बता दे रहा हूं आपको, समझ में याद रखिएगा। समझ आया कि नहीं आया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक हैलाइड के द्वारा भी अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। इसी रूप में एस्टर का भी मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म चूंकि यहाँ पर बहुत जरूरी नहीं है बहरहाल, लेकिन आपको संक्षेप में बता दिया जा रहा है कि क्रियाविधि भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। कभी के क्वेश्चन बदल देगा, बदल क्या देगा, ऐसे देगा। ध्यान देना, इसे मिटा दे रहा हूं, मिटाने के बाद देख लेना। देखो इसे मैकेनिज्म में हटा करके आपसे क्वेश्चन इसी में पूछ लेता हूं, ठीक है। देखेंगे मैकेनिज्म में हटा करके क्वेश्चन इसी से आपको क्या कर लेता हूं, पूछ लेता हूं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर मैं इसे हटा दिया, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख दिया D2O और पूछ लेता हूं प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ध्यान देना। अब यहां पर
तो आपसे मैंने बताया जो एच है कहाँ से आता है, अब चाहे से कार्बन के पास एच अब चाहे से तरफ से आता है, और जो ऑक्सीजन के पास एच आता है वो जल से आता है। तो यहाँ आपका जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या बनेगा, जहाँ एच लिखे हो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, ओ डी बन, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ क्या है, HCl निकलेगा कि DCl निकलेगा, तो यहां भी आप ध्यान देंगे यहां पर DCl हो जाएगा न कि HCl। समझ में आया? जैसे का क्वेश्चन और देखें थोड़ा सा, मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं CH3COCl, तीर के ऊपर मैं लिखता हूं LiAlD4, यहां पर मैं लिखता हूं H2O, और पूछ लेता हूं प्रोडक्ट कौन होगा। ध्यान देना, मैंने क्या कहा था, कार्बन के पास जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन आता है वो कहां से अपचायक थे, यहां H के स्थान पे D है ना, यानी आप एक काम करोगे, क्या बनाओगे, CH3CD2 और OH बन जाएगा। ध्यान देना, कंफर्म हुआ? तो यहां पर जो कार्बन के पास H आया था वो कहां से आया था, अपचायक से आया था। ऑक्सीजन के पास जो H आया था वो कहां से आया था, जल से आया था। थोड़ा सा बदल करके क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिमाग में याद रखिएगा कि कार्बन के पास जो H आता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ से आता है, और जो ऑक्सीजन के पास H आता है वह कहां से, वाटर से आता है। बस कंफर्म हुआ? एक आध और इसी पे देता हूं, ध्यान देना। मान लो अगर यहीं पर CH3CH2O यानी ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन का हम अपचयन कराते हैं। मान लो LiAl, सॉरी ब्यूटिल क्लोराइड कर दे, छोड़ो इसको, नोन ना करें, इसको तो शायद बता चुका हूं, ठीक है ना। देखो यहां पर मैं कर देता हूं ब्यूटिल क्लोराइड कर क्या नाम है, प्रोपिल क्लोराइड कर दे। प्रोपेनोइल क्लोराइड में देखिए, अगर देखें हम, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर मैं प्रोपेनोइल क्लोराइड लिख दूं और प्रोपेनोइल क्लोराइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में LiAlH4 का प्रयोग कर दूं, ठीक है, ध्यान देना। और नीचे यहां पर मैं लिख देता हूं H2O और पूछ लेता हूं प्रोडक्ट कौन बनेगा। सुनिए, कार्बन के पास जो H आता है कहां से, कहां से, अपचायक से। ऑक्सीजन के पास जो H आता है कहां से, जल से। आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखो CH3, यहां पर CH2OD बनेगा है, और यहां पर आपका DCl बनेगा, न कि HCl। Cl के पास जो हाइड्रोजन आता है वो कहां से, जल से। दिमाग में रखिएगा इस चीज को, ठीक। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अदल बदल के अगर पूछ लेता है तो परेशान मत होइएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? वीडियो देखते रहें, चैनल को आगे बढ़ाइए। जो डाउट है, डाउट आपको क्लास चलेगा, डाउट बुला करके क्लास में बताया जाएगा। अतुल एकेडमी क्लासेस के ऐप को आप लोग खरीदने की कोशिश करें, और ज़्यादा क्वेश्चन इसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है इसी में बता दिया जाएगा, हर चैप्टर का क्वेश्चन बताया जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन ही चलेगा। बात समझ आया? क्लियर हुआ? आप वीडियो देखते रहें, मस्त रहिए और खुश रहिए।